हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है, मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपके कॉन्फिडेंस पूरे खत्म हो जाते हैं। मतलब ये 5 कॉन्फिडेंस किलर जो हर किसी के साथ होते हैं, आई थिंक सबके साथ ही होते हैं। सबसे पहला है सीकिंग वैलिडेशन। कभी कभार क्या होता है, हम जब ज़िंदगी में लॉस्ट होते हैं, बेसिकली 21 से 22 साल में, जब हम थोड़ा सा करियर पे फोकस कर रहे होते हैं या उससे भी पहले, तो उसका मतलब होता है सीकिंग वैलिडेशन। जब हम किसी से पूछते हैं कि यार हमारे साथ ये सही नहीं हो रहा, मतलब हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी है, आपके फैसले आपको लेने, किसी दूसरे को नहीं पता कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अब आप 2 टाइप के लोगों से वैलिडेशन लेते हो। सबसे पहले तो होते हैं घर वाले, मतलब बेसिकली मदर फादर। वो तो हमारा अच्छा चाहते हैं, वो तो हमें सीधे से बोलेंगे कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, विच इज़ गुड, विच इज़ राइट। दूसरे होता है हम बाहर के लोगों से लेते हैं। अब बाहर भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं अच्छे, जो आपके साथ अच्छा चाहेंगे, जो आपको अच्छा गाइड करेंगे। दूसरे होते हैं वो बेकार वाले, वो आपका हमेशा बुरा चाहेंगे, तो वो लोग आपको दबाएंगे कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। कभी कभार वो भी सही हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे, तो सीधी सी बात है फेल हो गई होगे। दूसरे जो आपकी भलाई चाहेंगे, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं तू कर सकता है, ये कर वो कर, बट वो आपको गलत डायरेक्शन में सही पुश कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या ज़िंदगी से चाहिए। देखो, मुझे अभी भी नहीं पता कि ज़िंदगी से क्या चाहिए, बट कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि हाँ क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। जैसे मैं इससे पहले सिविल इंजीनियर, तो मुझे नहीं पता था कि कभी हम ये भी करेंगे। अब ये भगवान की कृपा से चल गया, बट इसके बाद मतलब इस चीज़ में बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इसमें मेरा मन नहीं है। अब कल को हमें भी कुछ काम धंधा करना है, तो तब की अगर क्या काम धंधे में मन लग गया तो काम धंधा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट किलर होता है वो अंडर ड्रेस। अंडर ड्रेस का मतलब क्या होता है, सपोज करो कहीं पे कॉन्फ्रेंस है, कहीं पे अच्छे लोग आए हैं, बिजनेस मीटिंग है, एक्सवाइजेड, मैं वहाँ ऐसे कपड़े पहन के चला गया, पॉम्पी फंकी टाइप के, कैजुअल टाइप के, तो सीधी सी बात है मेरा कॉन्फिडेंस पूरा खत्म ही हो जाएगा। यही चीज़ होती है। अगर आपको किसी शादी पार्टी में जाना है तो कोशिश किया करो कि टी शर्ट वगैरह नहीं पहन के, टी शर्ट भी अच्छी लगती है, उसके ऊपर ब्लेजर वगैरह डाल सकते हो, बट कोशिश किया करो। मैंने बहुत सारे लड़के देखता हूँ, मैं मिडिल क्लास वाली शादियों की बात कर रहा हूँ, अच्छी शादियों में तो सीधी सी बात है पैसे वाले आते हैं, तो वहाँ पे टी शर्ट वी शर्ट में लड़के घूमते रहते हैं, मतलब बिना किसी बात के, बिना सर पैर के वो कपड़े होते हैं। तो सही ओकेजन पे, सही जगह, सही कपड़े पहन के जाया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना लोग आपको वैसे ही घूर घूर के आपका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म कर देंगे। तीसरा पॉइंट आजकल सबसे ज़्यादा है, मतलब बेसिकली 16 साल के बच्चों के साथ भी हो रहा है, 18-24 साल और उनसे ज़्यादा को तो हो ही रहा है, तो वो होता है हेयर फॉल। हेयर फॉल इस टाइम का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है। अभी थोड़े दिन पहले मैं जिम से घर पे गया, तो एकदम से एक अंकल आए, तो मैं चाचू आए, उन्होंने बोला कि तेरे को बुला रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं गया, मैं उनको पहचाना नहीं। उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा उनका जो बेटा था, ही वॉज सो स्मार्ट, मतलब वो बहुत हैंडसम था, मुझसे भी ज़्यादा था, अच्छा खासा लंबा चौड़ा। वो एकदम शर्मा के बैठ गया, नमस्ते नमस्ते कर रहा, तो फिर एकदम से मुझसे बोले कि आप इसको बता दो कैसा होता है वो ट्रीटमेंट। मैं कहा कौन सा ट्रीटमेंट? मेरे को लगा कि यूट्यूब वगैरह के जरिए आए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा समझा नहीं मैं। कह रहे आपने करवाया ना हेयर ट्रांसप्लांट? तो मैं कहा घंटा, मैंने क्यों करवाया हेयर ट्रांसप्लांट? तो उस बेचारे बंदे के बाल सारे नहीं थे, पर वो लड़का बहुत हैंडसम था। अब वो मतलब मेरे सामने बोल भी नहीं पा रहा था। जब उसने अपना टोपा उतारा, क्योंकि उनको लगा कि मेरे बाल नकली हैं, मतलब ये जो जुल्फे हैं ये नकली हैं, तो कह रहा तुम्हारे तो अच्छे आ गए। मैंने कहा अंकल मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। फिर मैंने मेरे बड़े पापा के बेटे ने करवाया था, फिर उनसे बात करवाई। मतलब उस लड़के का कॉन्फिडेंस ज़रा भी नहीं था। तो यही गलती जो आजकल सबके साथ हो रही है हेयर फॉल की। और अगर आपको भी ये समस्या, आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको यूज़ करना चाहिए माय फेवरेट का हेयर फॉल कंट्रोल सीरम। ये एंटी थिनिंग हेयर सीरम है, मतलब जो भी आपके बाल जब पतले हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का हेयर थिनिंग हो जाती है, ये उसको खत्म करता है। ये आपके बालों में हेयर वॉल्यूम देता है, मतलब मेरे बाल अभी इतने ऊपर वॉल्यूम पे ना, ये आपके बालों में वॉल्यूम देता है। ये आपके हेयर फॉल रिडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, प्लस आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। ये ऑयल बेस्ड नहीं है, तो आप इसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे लगा सकते हैं। एंड हाँ, आपको एक ऑयली वाला, जो ऑयली हेयर वाला लुक होता है ना, एकदम चंपू टाइप का, वो लुक नहीं देता। आपको इसको लगाना कैसे है, जैसे आप नॉर्मल ऑयल वगैरह कुछ भी लगाते हो, लगभग 1 ml फ्यू ड्रॉप्स ले लो और अपनी स्कैल्प पे मसाज करो। बालों पे मसाज नहीं करनी है, स्कैल्प पे अंदर तक, और रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करनी, एकदम मालिश की तरह नहीं करनी, जेंटली धीरे धीरे करके अच्छे से, जहाँ पे आपकी हेयर थिनिंग है या फिर हेयर फॉल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सीरम सिर्फ स्कैल्प पे वर्क करता है, मतलब करता तो सब पे, बट आपको बालों पे सिर्फ जैसे सीरम जैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप स्कैल्प पे इसको जेंटली मसाज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको इसको यूज़ कब करना है? आपको नहाने के तुरंत बाद इसको यूज़ करना है, एंड हाँ, रात को सोने से पहले इसको यूज़ करना है। और एक और चीज़, अगर आपको रिजल्ट देखने हैं, तो जैसे आपको इसको यूज़ करने से पहले आपने एक बिफोर फोटो ले लेना, और इसको 2-3 महीने तक यूज़ करने के बाद एक आफ्टर फोटो लेना, आपको गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें 10 पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी रूट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, हेयर को थिकन करते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, और आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करते हैं, मतलब हेयर फॉल प्रिवेंशन करते हैं, और आपके जो हेयर फॉलिकल मेटाबॉलिज्म है उसको भी इंप्रूव करते हैं। जो 10 पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनके नाम है कीना,
कैप्सिकम, बीस पॉलन, आर्निका, नेटल, ब्राजीलियन जिनसिंग, एगियोक एक्सट्रैक्ट, वीट जर्म, G4PG मतलब आर्टेमिया और सीडर वुड ऑयल। ये हेयर फॉल कंट्रोल सीरम मेड इन इंडिया है। इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, 100% सेफ है, वीगन है और क्रूअल्टी फ्री है। और अगर आपको ये ऑर्डर करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड myfavorite25 यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा फ्लैट 25% डिस्काउंट। और आप अपना ऑर्डर व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और सबसे अच्छी बात, इनके पास एक्सपर्ट्स की एक टीम है। सो अगर आपको प्रोडक्ट्स लेने में थोड़ी सी भी डाउट हो रहा है ना, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, आप व्हाट्सएप पे जाके टाइप करो, वो लोग आपको आपकी समस्या का समाधान कर देंगे और आपको आपके हिसाब से अच्छे प्रोडक्ट्स बता देंगे। तो आप अच्छे से और बिना किसी डाउट के आप अच्छे से शॉप कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके क्लिक करो एंड वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग ना हमें बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती है। हमारे बारे में किसने कह दिया कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत सारे, अच्छा इसको कहते हैं वैसे अलग भाषा में इसको प्रोक्रास्टिनेशन भी कहते हैं। कभी कभार सपोज करो, मतलब अभी हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, अभी हम लोग होटल में शूट करते हैं तो अब हम लोग स्टूडियो बनवा रहे हैं। तो स्टूडियो के लिए मेरे को बहुत टाइम से नेगेटिव थिंकिंग थी कि मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं स्टूडियो बनवा पाऊंगा, लाखों रुपए उसमें लग रहा है, तो हमें नहीं पता थी। तो नेगेटिव कि यार मुझसे होगा नहीं। इनफैक्ट मुझे अभी भी सुबह 3-4 दिन से मैं जिम भी नहीं गया क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन है स्टूडियो की। तो नेगेटिव थिंकिंग है ना, पूरा माइंडसेट पूरा खराब हो चुका है क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है। अगर आप कोई इस टाइम में घर बनवा रहा तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वैसे अब कोविड का पता लगा तो मेरी एकदम से फटी। मैंने कहा ये होटल भी बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप स्टूडियो में शिफ्ट कर लो। तो अब वहाँ एकदम से सारा पैसा जा रहा है। तो नेगेटिव थिंकिंग ये कर लेती है कि जनवरी से पहले जब तक कोविड की न्यूज़ नहीं आती, मुझे नहीं पता था कि मैं स्टूडियो बना पाऊंगा। मैं खुद पे ही डाउट करता था और वो काम खराब हो रहा था। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी टाइम पहले अगर मैं कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता एज कम्पेयर टू जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो नेगेटिव थिंकिंग मतलब सबके साथ होता है प्रोक्रास्टिनेशन, बट फोकस किया करो कि नहीं हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, और ये आई थिंक सबका, इंसान की इस टाइम की जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है, वो है मनी। अगर आपके पास आपके 6 दोस्त हैं, आपके 5 दोस्त हैं और छठे आप हो और 5 पैसे वाले हैं और आप थोड़ी सी हालत ख़राब है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही खत्म हो जाता है। तो बेसिकली, और मैं आपको बताऊं, पैसे से खुशियाँ वगैरह बहुत चीज़ आती हैं, बस पैसे से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल अपने पे, बिल्कुल तो एकदम सही बात कर रहा हूँ। आप किसी भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में, जेब में पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कपड़े गंदे फटे ये सब नहीं होने चाहिए, बट अगर चलो ओकेजन के हिसाब से भी कपड़े नहीं है, बट अगर आपकी जेब में पैसा है तो वो आपका कॉन्फिडेंस इस यहाँ पे होगा। और पैसा नहीं है तो आपका, सपोज करो आप कहीं कपड़े लेने गए जो सबसे ज़्यादा फटती थी कपड़ों में, तो पहले जो हम कपड़े खरीदते 700 रुपये की जीन्स और 400 रुपये की शर्ट, ये मेरा वो होता था बजट। अब इससे भी अगर ज़्यादा महंगी आती तो मेरी फटने लग जाती थी, यार मैं कपड़े ले नहीं पाऊंगा। तो यही चीज़ थी। और पैसा अगर लेके जाओ, कभी कभार कुछ दुकानों में घुसने में भी डर लगता था। तो और अगर आज का टाइम है, आज आई थिंक आई कैन बाय, मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मैं पहनता हूँ एक्चुअल में। तो वो चीज़ नहीं है, वो मेहनत से भी होता है, बट पैसा आपको बहुत खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस देता है। और हाँ, बहुत से लोग उस कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस समझते हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर से जो देखते हैं वो उसको ईगो भी समझ लेते हैं। बिकॉज जब पैसा आता है तो थोड़ा सा घमंड आता ही आता है, ये बात फैक्ट है।